नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे धान, तिल, उड़द, सेब, हल्दी और मूंगफली की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के मंडी भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की खास कमोडिटी धान की। 1 करोड़ टन के पार पहुंचा गैर बासमती चावल का निर्यात। पीछे चल रही है धान की बुआई। खासतौर से धान की बुआई को अगर इस बार देखें तो कुछ पीछे चल रही है, लेकिन निर्यात जो है वो काफी अच्छा। देश से होने वाले चावल के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा दर्ज किया गया है। गैर बासमती चावल का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 90% बढ़ा है। वहीं चालू खरीफ विपणन सत्र 2020 और 21 और रबी विपणन सत्र के लिए इस साल देश में धान की रिकॉर्ड खरीद हुई है, जो बीते साल के मुकाबले 13% से ज्यादा है। धान के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। देश से होने वाले चावल के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 12 महीने के दौरान बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में खासी बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के 12 महीने यानी अप्रैल से मार्च के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 46,31,531 टन का हुआ है, जो बीते साल 44,54,771 टन का था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल बम्पर इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 80% से ज्यादा बढ़ा है। बीते 12 महीने के दौरान 1,30,87,941 टन गैर बासमती चावल का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 50,56,278 टन का ही हो सका था। वहीं इन दिनों भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से खरीद की जा रही है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 25 जुलाई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 25 जुलाई 2021 तक धान किसानों से 8,69,80,000 टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है। धान की इस खरीद में खरीफ फसल का 7,07,69,000 टन और रबी फसल का 1,62,11,000 टन धान भी शामिल है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7,59,24,000 टन था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 1 करोड़ टन से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जो बीते साल के मुकाबले 12% ज्यादा है, जिसका सीधा लाभ धान किसानों को मिल रहा है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। धान की बुआई पर नजर डालें तो इस साल धान का रकबा बीते साल से 11 लाख हेक्टेयर से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 30 जुलाई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 2,64,62,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 2,75,63,000 हेक्टेयर में हुई थी। हालांकि इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज 15 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की कुल उपज 12,03,20,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,88,70,000 टन की रही थी। तो जाना आपने धान के बाजार का हाल, और आइए अब रुक कर लेते हैं बाजार की जानकार निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से एक जो निर्यात को अगर देखा जाए काफ़ी अच्छी स्थिति नज़र आ रही है, लेकिन घरेलू बाजार की अगर बात की जाए वहाँ पर जो भाव हैं किस स्थिति में नजर आएंगे हमें? देखिए, मौजूदा स्तर पर अगर देखें तो धान के बाजार में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है और वैश्विक स्तर पर चूंकि जिस तरीके से मांग में इस वक्त थोड़ा सा कमी देखने को मिली है और लगभग सभी खाद्यान्न के जो औसतन भाव है उसमें पिछले 2 महीने में थोड़ा कमी आई है, उसका असर धान के बाजार में भी देखने को मिल रहा है। बाकी आगे आने वाले समय के लिहाज से देखिए, खासतौर से भारतीय बाजार का अगर नजरिया लेके चलते हैं तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से भारतीय बाजारों से मांग अभी बनी हुई है और
जो गैर बासमती धान है उसका जो निर्यात है वो साल दर साल उसमें इजाफा देखने को मिला है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ लंबी अवधि में धान का बाजार भाव अच्छा रहेगा, छोटी अवधि में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकती है। निर्मल जी, किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप ऐसे में? किसानों को मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि ये इस वक्त खरीफ में मुख्य तौर पे धान की फसल की बुआई की जाती है, तो जो भी उनके पास बीती फसल का स्टॉक है उसको अगर नजर में रखें या नई जो उत्पादन होगा उसके हिसाब से अगर देखते हैं, तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में खासतौर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को अगर टारगेट करके चलते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं धान के बाजार भाव में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो इस वक्त मौजूदा स्तर पे थोड़ा सा नकदी की अगर जरूरत नहीं है तो इंतजार करके चला जा सकता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को अगर टारगेट करते हैं तो उस समय मौजूदा भाव से बाजार भाव में तेजी देखने को मिलेगी। जी निर्मल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन कृषि जिन्सों की भी जिन्होंने मंडियों में सुर्खियां बटोरी। उड़द की बुआई बीते साल से पीछे, पैदावार में बढ़त का अनुमान। और इस साल 7,92,000 टन रह सकती है तिल की पैदावार, घटा बुआई का रकबा। और आइए मंडी खबर में अब बात करते हैं उड़द के बाजार की। देश में उड़द की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में उड़द का रकबा 2 लाख हेक्टेयर घटा है। वहीं इस साल घरेलू स्तर पर देश से होने वाली उड़द की पैदावार में अच्छा इजाफा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में उड़द के भाव पर नजर आ सकता है। इन दिनों देश भर में उड़द की बुआई चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई बीते साल के मुकाबले 2,93,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 30 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 29,96,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 32,89,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं खरीफ दलहनी फसलों की बुआई में कुछ कमी आई है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, मूंग और उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 30 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1,07,87,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,11,15,000 हेक्टेयर रही थी। हालांकि देश भर में दलहनी फसलों की पैदावार में भी इस साल इजाफा हो सकता है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, चना, उड़द, मसूर और मूंग के अलावा बाकी फसलों की पैदावार में 25,50,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की कुल पैदावार 2,55,80,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2,30,30,000 टन की रही थी। वहीं बात उड़द की पैदावार की करें तो इस साल देश में उड़द की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के अब तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में उड़द की पैदावार 23,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की उपज 20,80,000 टन की रही थी। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से अधिक बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था ईपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। तो जाना आपने उड़द के बाजार का भी हाल, क्या स्थिति यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है, लेकिन कैसे ये घरेलू बाजार को प्रभावित कर सकती है, जान लेते हैं निर्मल जी से। निर्मल जी, क्या कहना चाहेंगे अगर बात की जाए खासतौर से जो बाजार की स्थिति है, ऐसे में भाव किस दिशा में आगे बढ़ेंगे? लगभग सभी दलहनी फसलों के बाजार भाव पिछले एक साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर ही व्यापार करते हुए नजर आए हैं। और जिस तरीके से जो पैदावार है उसमें कहीं थोड़ा सा कमी देखने को मिली थी बीते साल के मुकाबले, तो उसके चलते मैं समझता हूँ फिलहाल अभी छोटी अवधि में का अगर नजरिया ना ले, लंबी अवधि का अगर नजरिया लेके चलते हैं तो उड़द का बाजार भाव मुझे अभी सकारात्मक दिखता है। बाजार भाव में थोड़ा और उछाल देखने को मिल सकता है। जी निर्मल जी, किसानों को क्या करना सही रहेगा ऐसे में, उनके लिए क्या सलाह आपकी? किसानों के नजरिए से अगर देखें तो
तो चूंकि सरकार की ओर से कुछ प्रयास किए गए हैं जिससे बाजार भाव जो है वो उसमें वो एक बहुत ज्यादा तेजी से ना बढ़े, थोड़ा सा कंट्रोल रहे, तो उसके चलते छोटी अवधि में जरूर है कि बाजार भाव में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। तो छोटी अवधि का अगर नजरिया है तो मौजूदा भाव पर भी दुकानी करके चल सकते हैं, अन्यथा लंबी अवधि का अगर नजरिया लेके चलते हैं तो मैं समझता हूँ लंबी अवधि में तो और अच्छा बाजार भाव देखने को मिल सकता है। जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में जान लेते हैं लौकी का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की सूरत मंडी की। भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और लौकी के बाद अब आइए बात कर लेते हैं पत्ता गोभी के मंडी भाव की भी। अलग अलग मंडियों की अगर बात करें तो गुजरात की गोंडल मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 800 रुपए क्विंटल, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 1,225 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे तिल और मूंगफली के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बरसात में दुधारू पशुओं की कैसे करें सुरक्षा? बरसात में जब पशुओं को हो संक्रमणों का खतरा, कैसे रखें ख्याल? कौन सी बरतें सावधानियां? जानिए देश के मशहूर विशेषज्ञ से। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-1130 और 1800-113061। कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे मूंगफली के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुख करते हैं तिल के बाजार का। चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई पीछे चल रही है। अब तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ तिल का रकबा 5,000 हेक्टेयर घटा है। हालांकि इस साल तिल की पैदावार में बढ़त का भी अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के भाव पर नजर आ सकता है। इन दिनों देश के ज्यादातर राज्यों में तिल की खेती हो रही है। चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले 5,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 30 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में खरीफ तिल की बुआई 9,25,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये रकबा 10,08,000 हेक्टेयर रहा था। हालांकि तिल की पैदावार में इस साल बढ़त का अनुमान है। देश भर में खरीफ तिल की उपज में इस साल 1,34,000 टन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 7,92,000 टन खरीफ तिल की पैदावार होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान तिल की पैदावार 6,58,000 टन रही थी। बता दें कि इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3,65,65,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान तिलहन की कुल उपज 3,32,19,000 टन रही थी। वहीं इन दिनों देश भर में तिलहनी फसलों की बुआई चल रही है। इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 9 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 30 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,64,43,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,74,09,000 टन रहा था। तिल के बाजार की जो हलचल है वो आपने जानी, लेकिन घरेलू बाजार की अगर बात की जाए वहां क्या हमें स्थिति नजर आ सकती है, जानते हैं बाजार की जानकार निर्मल तिवारी जी से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, क्या कहना चाहेंगे? तिल की पैदावार बढ़ने से इसके जो भाव हैं किस दिशा में आगे बढ़ेंगे? लगभग सभी तिलहनी फसलों के बाजार भाव में पिछले 1-1.5 साल में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। उसी तर्ज पर तिल की अगर बात करते हैं तो तिल के बाजार भाव भी इस वक्त
तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके से तिल के जो निर्यात है या उसकी निर्यात मांग है उसमें वो बनी हुई है, उसमें इजाफा देखने को मिला है जापान से या कोरियाई देशों से। तो उसके चलते मैं समझता हूँ तिल का बाजार भाव अभी छोटी अवधि में थोड़ा और तेज देखने को मिल सकता है। जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? उनको क्या करना सही? किसानों को मेरी सलाह होगी जो भी उनके पास उपज है वो अगर मौजूदा स्तर पर अगर बाजार का रुख करते हैं तो ये भी उचित भाव है बिकवाली करके चलने के लिए। और लंबी अवधि के नजरिए से अगर देखें तो कारोबारियों द्वारा अक्टूबर नवंबर में मुख्य तौर पे तिल की खरीदारी की जाती है सीजनलिटी के हिसाब से, तो उस समय और अच्छा बाजार भाव देखने को मिल सकता है। जी निर्मल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में जान लेते हैं हरी मिर्च का भाव क्या रहा देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करें महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, तो हरी मिर्च का भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल। दिल्ली की आजादपुर मंडी भाव रहा 2,850 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में भाव रहा 3,530 रुपए क्विंटल। और अब जल्दी से नजर डालते हैं प्याज के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले बात करें हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, तो भाव रहा 1,900 रुपए क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में जानते हैं मूंगफली के बाजार का हाल। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई है। इसका असर घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020 और 21 में अप्रैल से मार्च के दौरान मूंगफली के निर्यात में 25,000 टन की कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 6,38,551 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 6,64,436 टन का हुआ था। हालांकि इस साल देश भर में मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। इस साल मूंगफली की उपज 1 करोड़ टन के पार जा सकती है। फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार मूंगफली की उपज 1 करोड़ 1 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 99,52,000 टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों की बात करें तो शुक्रवार को मूंगफली की आवक इसमें सामान्य दर्ज की गई। हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी, यहां मूंगफली का भाव रहा 4,790 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में भाव रहा 5,260 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही मैनपुरी मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 5,300 रुपए क्विंटल। तो जाना आपने मूंगफली की बाजार की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में जो उसका बाजार है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगा, किस तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है, ये जानते हैं निर्मल जी से। निर्मल जी, क्या कहना चाहेंगे मूंगफली के बाजार की अगर बात की जाए, आने वाले दिनों में जो भाव हैं वो किस करवट जा सकते हैं? मूंगफली की मांग में थोड़ा सा इस वक्त अगर आप देखें तो गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते बाजार भाव में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। और वैसे मोटे मोटे तौर पर अगर तिलहनी फसलों के लिहाज से अगर देखें तो जिस तरीके से तिलहनी फसलों की मांग बरकरार है और उनके बाजार भाव में उछाल देखने को मिला है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि लंबी अवधि में हो सकता है कि मूंगफली के बाजार भाव में थोड़ा सा तेजी लौट के आ सकती है। जी, ऐसे में किसानों को क्या करना सही, उनके लिए क्या सलाह आपकी? किसानों को मेरी सलाह होगी थोड़ा इंतजार करके चलें, क्योंकि मांग के लिहाज से अगर आप देखें तो इस वक्त चूंकि बाजार में मांग है नहीं तो बाजार भाव भी इस वक्त नहीं मिलेगा। आगे आने वाले समय में मांग अगर निकल के आती है तो उसका फायदा उनको महीने 2 महीने बाद देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल निर्मल जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे सेब और हल्दी के बाजार की भी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। वेलकम टू 100 करोड़ का कवि, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे यह कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं, बांस की बंसी खोखली सी है,
क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरी हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए रुक करते हैं हल्दी के बाजार का। देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में 33% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020 और 21 के दौरान देश से 1,83,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,37,659 टन का ही हो पाया था। वहीं बात हल्दी की पैदावार की करें तो इस साल देश में हल्दी की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। साल 2020 और 21 के दौरान हल्दी की उपज में 10% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 11,06,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 9,61,000 टन रही थी। तो जाना अपने स्थिति हल्दी के बाजार में फिलहाल क्या बनी हुई है। अब आइए एक बार रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार निर्मल जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। निर्मल जी, क्या कहना चाहेंगे हल्दी के बाजार की अगर बात की जाए, किस तरह की तस्वीर नजर आएगी यहाँ पर आने वाले समय में? पिछले बीते सप्ताह अगर देखें तो हल्दी एक दायरे में ही व्यापार करती हुई नजर आई, और आगे आने वाले समय में मुझे अभी ऐसा लगता है जिस हिसाब से जो गोदामों में स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें हफ्ते दर हफ्ते अगर आप देखें तो थोड़ा इजाफा देखने को मिला है। और इस वक्त जब बारिश हो रही है दक्षिण भारत में, उसके चलते ये भी कयास लगाया जा रहा है कि हल्दी का उत्पादन अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ फिलहाल अभी हल्दी के बाजार भाव में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। जी, ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? किसानों को मेरी सलाह होगी, मौजूदा स्तर पे अगर देखें तो फिलहाल एक सीमित दायरे में व्यापार करता हुआ नजर आ रहा है। 7350 रुपए प्रति क्विंटल के नीचे अगर हल्दी व्यापार करती हुई नजर आती है तो 7,000 रुपए के आसपास छोटी अवधि में देखने को मिल सकता है। छोटी अवधि का नजरिया है तो उसको बिकवाली करके चले, और लंबी अवधि का नजरिया है तो फिलहाल अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल निर्मल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब मंडी खबर में जान लेते हैं आलू का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की। भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 700 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू का भाव रहा 850 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आलू के बाद अब आइए बात करते हैं टमाटर के बाजार भाव की भी। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की करें तो यहां भाव रहा 1,650 रुपए क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,150 रुपए क्विंटल, जबकि हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए मंडी खबर में आखिर में रुक करते हैं सेब के बाजार का। इस साल सेब की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए पहले आकलन के अनुसार सेब की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। सेब की पैदावार में लगभग 25,58,000 टन के पार इस बार जो उपज है वो जा सकती है, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान 23,16,000 टन की रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में एक बागनेट के अनुसार शुक्रवार को हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी यहां भाव रहा 7,000 रुपए क्विंटल। पंजाब की लुधियाना मंडी में सेब का भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल। बात उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की करें तो इस दौरान यहां सेब के सौदे 9,300 रुपए क्विंटल पर हुए। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,835 टन का ही हुआ था। तो जाना आपने सेब के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। और आइए यहाँ पर एक बार फिर रुक कर लेते हैं निर्मल जी का। निर्मल जी, क्या कहना चाहेंगे आप सेब के बाजार पर, क्या स्थिति देख पाएंगे आने वाले समय में? देखिए, इस वक्त जो भारत में जो
सेब का जो उत्पादन होता है वो मुख्य उसका इस वक्त पीक सीजन चल रहा है और इस बार जिस हिसाब से जो उत्पादन को लेके जो प्रयास लगाए गए हैं, उत्पादन में इस साल जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ऐसा अनुमान है। तो उसके चलते मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं क्योंकि इस वक्त सीजन है और उत्पादन अच्छा है, तो उसके चलते अभी बाजार भाव में थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। और वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो आयातित सेब भी अब भारतीय बाजारों में काफी आ रहा है, चाहे अमेरिका से आ रहा है या अन्य देशों से आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कंपटीशन है, इसके चलते जिसके चलते जो घरेलू सेब है उसके बाजार भाव में थोड़ा दबाव देखने को है। जी, और ऐसे में किसानों को क्या करना फायदेमंद साबित हो सकता है? किसानों से मेरी सलाह होगी मौजूदा स्तर पर थोड़ा सा इंतजार करके चले, कहीं ना कहीं सितंबर अंत या उसके बाद अगर फसल को बाजार में अगर निकालते हैं तो चूंकि इस वक्त त्योहारी सीजन भी रहता है और मांग मुख्य तौर पे देखने को मिलती है, उस समय शायद ज्यादा अच्छा भाव अभी देखने को मिलेगा मौजूदा स्तर से। जी बिल्कुल निर्मल जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो निर्मल जी बता रहे थे अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव आने वाले समय में क्या रह सकते हैं और ऐसे में क्या करना सही रहेगा। आपको बता दें, आप मंडी खबर को अब डीडी किसान के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं और आप मंडी खबर YouTube पर देख सकेंगे कभी भी कहीं भी। साथ ही हमें उम्मीद है कि आपको मंडी खबर से अपनी फसल का उचित भाव लेने में मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।